हेलो छात्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 का सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। और इसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये जो प्रश्न है आयु संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह का जब भी आयु संबंधित प्रश्न दिया रहेगा तो आप 3 चीज देखोगे, एक वर्तमान और दूसरा भूत और तीसरा भविष्य। आयु जो होती है, एक ध्यान दीजिएगा, एक वर्तमान में और एक होगा भूतकाल और क्या होगा, एक भविष्य काल। ठीक है। तो इस तरह के आयु संबंधित प्रश्न में देखो यहाँ 10 वर्ष पश्चात दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, वर्तमान का आयु निकालने का रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आयु मतलब कौन सा आयु? वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले मान लीजिए, माना कि क्या लिखा, नूरी का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। कितना है? x वर्ष। नूरी का वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष। और एक और कौन है? सोनू। सोनू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y वर्ष। अब प्रश्न इस कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या आ रहा है? भूतकाल, है ना, पहले की बात कर रहा है। तो पहले में जब भी कहेगा तो आप जो वर्तमान आयु है, ठीक है, उस वर्तमान आयु से उसके आयु में माइनस कर देना, घटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु पता कर लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व दोनों का आयु, दोनों मतलब नूरी का कितना आयु हो जाएगा? नूरी का आयु बराबर x माइनस 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5 घट जाएगा ना, 5 वर्ष पहले कह रहा है तो पहले कहेगा तो पूर्व मतलब पहले, तो क्या होगा, घटा दीजिएगा वर्तमान आयु से। चलो, इतना वर्ष हो गया। और बोलो सोनू का कितना हो जाएगा? सोनू का आयु y माइनस 5। दोनों का आयु क्या हो गया? 5 साल क्या होगा? घट जाएगा, तो y माइनस 5 वर्ष हो गया। समझ गए? अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। तो यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले दोनों का आयु लिए, तो यहाँ नूरी की जो आयु आया है सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ से एक मेरा समीकरण बन जाएगा। अतः यह जो नूरी की आयु हुआ x माइनस 5, 3 गुनी किसकी आयु है? सोनू से। तो सोनू का आयु कितना है? y माइनस 5। ठीक है, समझ गए? ये नूरी का जो आयु है 5 साल पहले, 3 गुनी किसकी है? सोनू को आयु का, तो 3 गुना कर दिया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। कितना हो गया? 15। 3 5 जा 15। तो यहाँ से आपका एक समीकरण बना x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस 15 पहले से है और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो -10 हो जाएगा। ये समीकरण पहला हो गया, समझ गया। चलिए ठीक है। अब फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या हो रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 10 वर्ष पश्चात दोनों का आयु लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात कहेगा मतलब भविष्य की बात कर रहा है, तो पश्चात में क्या करेंगे, वर्तमान आयु के साथ जोड़ देंगे 10। ठीक है, तो दोनों का आयु कितना कितना हो जाएगा, नूरी का आयु इक्वल टू x + 10 हो गया वर्ष, और सोनू का कितना हो जाएगा, y + 10 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे एक शर्त बोल रहा है, शर्त क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो होगा सोनू की आयु की 2 गुनी है, क्या हो गया, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सर से फिर पूरा लिखेंगे, नूरी की आयु जो हो गया x + 10 हो गया, 10 हो गया, बराबर 2 गुला कर दिया, 2 गुले सोलू की आयु, सोलू का आयु हो गया y + 10। चलो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, x + 10 बराबर 2y + 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10 आया। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन गया। तो यही कह रहा था कि दोनों को ये जो शर्त दिया हुआ है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है, उसको 2 चर रैखिक समीकरण के युग में ला दीजिए। तो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में ला दिया। एक कॉल हो गया x - 3y = -10, और एक हो गया x - 2y = 10 हो गया। समझ गए। अब कहता है कि अगर अस्तित्व है तो इसका हल निकालिए। तो अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे यहां a1 कितना है, देखिए पहला समीकरण ये है, तो a1 यहाँ पर समझेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, b1 कितना है, b1 है -3, और c1 कितना है, -10। ठीक है, उसी तरह a2 कितना है, a2 है 1, b2 कितना है -2, और c2 कितना है 10 है। लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे a1/a2, a1/a2 का अनुपात कितना आएगा, तो a1/a2 1/1 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद b1/b2 का अनुपात निकालो, तो कितना होगा, b1/b2 निकालोगे तो हो जाएगा -3/-2, कट के कितना हो गया, 3/2, कितना आ गया, 3/2। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2। तो देखो ये शर्त जब यह शर्त आ जाती है तो इसका अस्तित्व होता है, इसका हल होगा। और कितना हल होगा, मतलब कहे कि अस्तित्व है मतलब हल है, हल होगा, क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, अब जब हल होगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। किसका, यही इसको हम दोनों को, इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो फिर से एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x - 3y = -10 है, और x - 2y = 10 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो ये समीकरण आपका पहला है और ये समीकरण दूसरा है। बस इसमें विलोपन विधि में देख रहे हैं x बराबर है, तो इसको क्या कर दो, नॉर्मली इसको घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। ये घटा दो, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ से देख रहे हो x कट गया,
और -3 में से -2 घट गया तो कितना हो गया, साइल हट गया, माइनस का साइल हट गया तो नॉर्मली -3 हो गया और ये +2 हो गया। तो -3 में से 2 जाएगा तो क्या -1y बचेगा, तो -y लिख दिया और ये हो गया माइनस इधर से 12t, तो माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, 12t आया। अब बताओ y क्या वाले थे हमने, y वाला था सोलू का वर्तमान आई, तो चलो वर्तमान आई सोलू का आ गया। चलो अब यहाँ से y का मान किसी एक समीकरण में रखो, तो लिखोगे y का मान समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है, देखो x - 3y = -10 है, तो लिखोगे x - 3y, तो 3 गुले 12t = -10 हो गया। चलो x हो गया, इधर जाएगा तो क्या, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 हो गया बराबर -10 हो गया। ठीक है, तो x क्या हो गया, 60 इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो -10 + 60 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 50 आया। तो हमने x किसका आई वाला था, लूरी का, तो यहाँ से आपका उत्तर हो गया लूरी का वर्तमान आयु आ गया कितना, 50 वर्ष, और सोलू का कितना हो गया, सोलू का हो गया 20 वर्ष, कितना हो गया, 20 वर्ष। इस तरह आपका उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न का हल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हमें प्रोत्साहन मिलती है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।